Protection means what? We decrease the reactivity of a given functional group by attaching it with the particular reagent. तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि प्रोटेक्शन ऑफ NH ग्रुप हम लोग कौन कौन से प्रोटेक्टिंग ग्रुप यहाँ पे यूज करेंगे मास्क करने के लिए NH ग्रुप को. प्रोटेक्शन ऑफ NH, फर्स्ट है बेंजिल अमाइन, बाद में है अमाइड एंड थर्ड वन इज कार्बामेट. ठीक है, तो जब भी मॉलिक्यूल में दो ग्रुप प्रेजेंट है और हम लोगों ने NH को मास्क कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, जो लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो रिएक्ट हो जाएगा, लेकिन ये रिएक्ट नहीं होगा क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बी मिस्ट्री. हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा कि प्रोटेक्शन क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और हम लोगों ने प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन से स्टार्ट किया था. अमाइन को प्रोटेक्ट करने की डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट हम लोग देख रहे हैं. हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा कि एन बेंजिल अमाइन यूज करके कैसे हम लोग NH ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अमाइड्स का क्या उपयोग है और अमाइड्स का यूज करके हम लोग कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं. आज हम लोग क्या करेंगे कि जो NH ग्रुप प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में उसको हम लोग मास्क करेंगे बाय यूजिंग एसिटल क्लोराइड और एसिटिक अनहाइड्राइड. ठीक है, देखो कैसे होगा रिएक्शन. कंसिडर अ रिएक्शन इन विच देयर इज अ अमाइन प्रेजेंट. वो क्या हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है या फिर सेकेंडरी भी हो सकता है. दिस कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन. ओके, इसका रिएक्शन हम लोग किससे करेंगे, एसिटिल क्लोराइड से, और वी विल यूज एसिटिक अनहाइड्राइड. ठीक है, एसिटिक क्लोराइड और एसिटिक अनहाइड्राइड. अब क्या होगा, मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन था वो क्या होगा, निकल जाएगा और इस तरह से क्या होगा, मास्किंग होगी NH ग्रुप की. ठीक है, दिस इज व्हाट प्रोटेक्शन ऑफ अ गिवन अमाइन ग्रुप. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम लोग इसका डी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं. ठीक है, इस प्रकार से हम लोग प्रोटेक्शन करेंगे और ये क्या फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ अमाइड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस इज ए अमाइड. ठीक है, यहाँ पे अमाइड फॉर्म हो रहा है इसलिए इसको अमाइड्स बोलते हैं. हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा एन बेंजिल अमाइन फॉर्म हो रहा था, इस वजह से उसको एन बेंजिल अमाइन बोलते हैं. ठीक है, तो जब हम लोग इसका डी प्रोटेक्शन करेंगे तो डी प्रोटेक्शन के लिए H+, H2O या फिर OH माइनस जो भी प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को क्लीव करेगा एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अमाइन अगेन, एंड दिस स्टेप इज नोन एज डी प्रोटेक्शन. डी प्रोटेक्शन. तो जब भी हम लोग या फिर हम लोगों को एक कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ होगा, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल में अगर अमाइन प्रोटेक्टेड मोड में होगा और हम लोगों को डी प्रोटेक्ट कर रहा है और हम लोगों को 4 ऑप्शंस दिए गए हैं एग्जाम में कि कौन से रिएजेंट से हम लोग उसको डी प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग कौन से ग्रुप से, कौन से रिएजेंट से डी प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको, H+, H2O और OH माइनस अगर प्रेजेंट है तो उससे क्या होगा, ये ग्रुप क्लीव होगा. ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन होता है. ठीक है, दिस इज द सिंपल अमाइड. अगर हमारे मॉलिक्यूल में बेंजिल अमाइड प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज द वन टाइप ऑफ अमाइड. सेकंड क्या है, बेंजिल अमाइड. बेंजिल अमाइड, इसमें क्या होता है, जो अमाइन होता है वो किससे रिएक्ट करेगा, बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है. इट रिएक्ट्स विथ बेंजोइल क्लोराइड. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine एंड ट्राइमिथिल अमाइन. ठीक है, ये सॉल्वेंट है. इनमें क्या होता है, बेंजिल क्लोराइड और अमाइन का रिएक्शन होता है. यहाँ पे क्या होगा, ये NH का मास्किंग होगा बेंजिल ग्रुप से. इस तरह से क्या होगा, ये मास्किंग होगा NH ग्रुप का. ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये बहुत स्टेबल होता है. इट इज स्टेबल अप टू pH 1 to 14. ओके, इट इज स्टेबल अप टू pH 1 to 14. इट इज स्टेबल टू न्यूक्लियोफाइल्स. ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में भी ये स्टेबल होता है, ऑक्सीडेशन में भी स्टेबल होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को भी ये स्टेबल होता है. सिर्फ
और सिर्फ लिथियम कंपाउंड्स अगर प्रेजेंट रहा तो ये क्या हो जाता है, क्लीव हो जाता है। और अगर हमारे और जब भी हम लोगों को इसको क्लीव करना हो, ये क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। और अगर हम लोगों को इसको डीप्रोटेक्ट करना हो तो इस तरह से ये बहुत सारे कंडीशंस में ये क्या है, स्टेबल है। तो हम लोगों को डीप्रोटेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, एसिडिक कंडीशन। इट गेट्स क्लीव्ड इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, C6 नॉर्मल HCl HBr और डाइबाल अगर प्रेजेंट रहा, डाइबाल मतलब क्या, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर प्रेजेंट रहा तो ये क्या हो जाता है, क्लीव हो जाता है और हम लोगों को हमारा अमाइन फ्री मिल जाता है। ठीक है, सो इस तरह से इसका क्या हो गया, ये डीप्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, ये प्रोटेक्शन हो गया। तो जब भी हम लोगों को या हमारे मॉलिक्यूल में NH ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसकी जब भी हम लोगों को रिएक्टिविटी कम करनी हो और हम लोगों के पास अमाइड अगर प्रेजेंट है तो क्या कर सकते हैं, दो टाइप के मास्किंग हो सकती है अमाइड के द्वारा। ठीक है, एक है नॉर्मल अमाइड और एक है बेंजल अमाइड। ठीक है, इसका क्लीव कैसे होता है, एसिडिक कंडीशन में हो जाता है ये क्लीव। ओके, और इजीली हम लोगों को अमाइन मिल जाता है। ये क्या है, ये बहुत सारे कंडीशंस में स्टेबल है। बहुत ही जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट हो तभी ये क्या होता है, क्लीव होता है। या फिर डाइबाल या फिर ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स अगर प्रेजेंट रहे तो क्या हो जाता है, बेंजिल अमाइड कट हो जाता है और हम लोगों को अमाइन हमारा मिल जाता है। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे क्या है, जब नॉर्मल अमाइड प्रेजेंट है तब हम लोग डीप्रोटेक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं, और अगर बेंजिल अमाइड हमारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसको क्लीव करने के लिए हम लोग कौन से रिएजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा कि कौन से प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए कौन सा डीप्रोटेक्टिंग रिएजेंट हमको यूज करना है। ठीक है, कौन सा प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए हम लोगों को डीप्रोटेक्शन के लिए कौन से रिएजेंट यूज करना है, ये हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे इसका। Here consider this example in which aniline is present. Aniline is very reactive towards electrophilic substitution. जब हम लोग इसका ब्रोमिनेशन करते हैं, एनिलीन का ब्रोमिनेशन जब हम लोग करते हैं in presence of carbon sulfide, okay, and temperature is less than 5 degrees Celsius. ठीक है, बहुत कम होता है टेम्परेचर। और इस सॉल्वेंट में जब हम लोग ब्रोमिनेशन की स्टेप करते हैं एनिलीन के साथ तो क्या होता है, ब्रोमिनेशन के बाद देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे आएगा NH2 वैसे के वैसे, ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा और ब्रोमीन क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, ट्राई सब्सटीट्यूटेड क्या मिला हम लोगों को, यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे एनिलीन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव था, इस वजह से जब हम लोगों ने ब्रोमिनेशन रिएक्शन किया तब क्या हुआ, हम लोगों को ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिला। बट लेकिन अगर हम लोगों को कोई प्रोडक्ट चाहिए इन विच देयर इज नो ऑर्थो प्रोडक्ट, ओनली पैरा प्रोडक्ट अगर हम लोगों को चाहिए होगा अनिलीन का, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों को एनिलीन का कन्वर्जन पैरा ब्रोमो एनिलीन में करना हो तब हम लोग क्या करेंगे, इस जो अमाइन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है उसकी रिएक्टिविटी क्या करेंगे, कम करेंगे। तो देखो कैसे कम कर सकते हैं हम लोग उसकी रिएक्टिविटी। व्हाट आई विल डू इज I will add acetyl chloride to that. ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा मास्किंग ऑफ अमाइन ग्रुप, तो अब मैं क्या करूंगी, इसको मास्क कर लूंगी। अमाइन को हम लोग मास्क कर लेते हैं। चलो अब क्या होगा यहाँ पे, COCH3। ठीक है, ये एसिटिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होने के कारण ये क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है इस ऑर्थो पोजीशन पे और एज वेल एज दिस ऑर्थो पोजीशन। ये ऑर्थो पोजीशन कैसे होगा, अगर ये बॉन्ड रोटेट किया हम लोगों ने तो हम लोगों को कैसा मॉलिक्यूल दिखेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या लिखेंगे हम लोग, NCOCH3। तो ये भी ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक हो गई, ये भी ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक हो गई। इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इसकी जो रिएक्टिविटी है ये रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो गई और ये ऑर्थो पोजीशंस दोनों साइड के क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। इस वजह से क्या होगा, जब अब हम लोग
ब्रोमीन का रिएक्शन करेंगे, ओके, ब्रोमिनेशन करेंगे, तब हम लोगों को कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? वी विल गेट ओनली वन प्रोडक्ट, ठीक है, ओनली वन प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा, दैट विल बी द दिस वन, ठीक है, पैरा ब्रोमो एसिटेनालाइड, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोगों को ये निकाल देना है, इसको हम लोग डीप्रोटेक्ट करेंगे। डीप्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे वी विल यूज H plus H2O, okay, in presence of ethanol we will hydrolyze this given molecule in presence of ethanol and in presence of acid, okay, acidic condition में हम लोग इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, क्या होगा, इसका डिप्रोटेक्शन हो जाएगा और हम लोगों को हमारा का डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों को मिल गया, दैट इज व्हाट पैरा प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय मास्किंग द गिवन NH ग्रुप प्रेजेंट ऑन द एनिलीन, ठीक है। तो अभी इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, प्रोटेक्शन किया अमाइन ग्रुप का, ठीक है। एनिलीन जो था वो बहुत रिएक्टिव था, ओके, वो डायरेक्टली हम लोगों को ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रहा था। हम लोगों को अगर पैरा प्रोडक्ट चाहिए होगा, डिजायर्ड कंसिडर्ड प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस अमाइन को प्रोटेक्ट कर लेंगे। वी नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिंग रिएजेंट हियर, अमाइड है, एन बेंजिल अमाइन है, कार्बामेट है, ठीक है, हम लोगों को डिफरेंट टाइप पता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ अमाइड लिया, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड लिया, उसके साथ में अमाइड फॉर्म हुआ, उस वजह से ऑर्थो पोजिशंस ब्लॉक हो गई दोनों तरफ की और ब्रोमिनेशन सिर्फ पैरा पोजिशन पे हुआ। आफ्टर दैट व्हाट आई डिड इज डीप्रोटेक्टेड दिस वन, ओके, यहाँ पे क्या हुआ, डीप्रोटेक्शन हुआ, ओके, डीप्रोटेक्शन कर लिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। हम लोगों को पता है जब ये एसिटिल क्लोराइड हम लोग यूज करते हैं तो एसिडिक कंडीशन पे वो क्या हो जाता है, क्लीव हो जाता है, तो क्लीव कर लिया और मुझे क्या मिल गया, मेरा डिजायर्ड पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेन, ओके। सो इन दिस वे वी हैव टू यूज द प्रोटेक्शन एंड डीप्रोटेक्शन व्हाइल परफॉर्मिंग अ गिवन रिएक्शन, ठीक है। सो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये मैकेनिज्म भी हो गया। In the next video, we will talk about carbamates. What are the different types of carbamates reagents are used to protect the NH group. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए। आप लोगों के अगर कुछ डाउट्स हो इन टॉपिक्स के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।